मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलो सरजू मैया की जय। श्री श्री 1008 ब्रह्मलीन श्री बेणी माधोदास जी महाराज के कृपा पात्र मैं महामंडलेश्वर शिवरामदास उपाख्य फलहारी बाबा श्री माधव कुंज रामघाट हाल्ट अयोध्या से अवध की महिमा आपका प्रश्न है। अवध की महिमा जितनी भी कही जाए कम है। 24वें अवतार में मर्यादित अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का हुआ और जितने अवतार हैं वे केवल श्रवण करने के लिए हैं, लेकिन राम का आचरण अनुकरण करने के लिए है। सप्तपुरी में प्रथम पुरी श्री हरि भगवान विष्णु का मस्तक श्री अयोध्यापुरी कहा गया है। श्री धाम अयोध्या जी के बारे में मैं संक्षेप में यही कहूँगा कि अवध धाम सब धामों में वेद प्रसिद्ध निराला है। भय बायाटवी चक्र छुड़ा हरिलोक दिलाने वाला है। परमपिता परमेश्वर को भी पुत्र बनाने वाला है। सबको नाच नचाता है जो उसे नचाने वाला है। वर्णन कर सकना क्या संभव गाथा धाम महान की। आओ हम सब नमन करें जन्मभूमि श्री राम की, जन्मभूमि श्री राम की। वैसे तो परमपिता परमात्मा की समस्त जीवात्मा संतति के रूप में है, किंतु अवधवासी के लिए प्रभु श्री राम ने कहा अति प्रिय मोह यहाँ के वासी। अयोध्या कितनी प्रिय है प्रभु श्री राम को। रामावतार में कुछ समय के लिए भी अयोध्या से दूर नहीं गए प्रभु श्री राम। आप प्रश्न करेंगे कि 14 वर्ष वनवास रहा। वनवास के समय में भी अयोध्या की पावन पवित्र शुद्ध और विशुद्ध मिट्टी को प्रभु श्री राम साथ लेकर गए और जहाँ जहाँ विश्राम किए हैं वहाँ वहाँ उस मिट्टी का पूजन करके अयोध्या का स्मरण किए हैं। और अयोध्या का जब स्मरण होता था हमारे राघव को तो उनकी आँखों में आंसू बरबस बरसने लगते थे। एक समय की घटना है, पर्णकुटी में पर्ण चट्टाई पर प्रभु श्री राम और आद्य माता हमारी माँ जानकी मैया शयन कर रहे थे। अचानक प्रभु श्री राम सिसक सिसक कर रोने लगे। उनकी सिसकी पूर्ण रुलाई की आवाज़ को सुनकर माँ जगतजनी जगदम्बा अम्बा विदेह पुत्री वैदेही सियाजू जग गई और पूछी कि हे आर्य पुत्र क्या कोई दुख है। प्रभु श्री राम की रुलाई सुनकर माँ जानकी भी रोने लगी। दोनों की रुलाई सुनकर वैराग्य के साक्षात प्रतिमूर्त त्याग के पराकाष्ठा लखन जी जो पर्णकुटी के बाहर जागरण व्रत करके सुरक्षा में खड़े थे वो दौड़े हुए आए, पूछे क्या बात है। माँ जानकी और लखनलाल जब बार बार पूछे तो प्रभु श्री राम ने कहा कि हे जानकी हे लखन, आज मुझे मेरी अयोध्या याद आ रही है। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि जब जब राम अवध सुधि करहीं तब तब वारि बिलोचन भरहीं। जब जब प्रभु श्री राम को अयोध्या का स्मरण होता था तब तब प्रभु श्री राम के आंखों से बरबस आंसू झरझर बरसने लगते थे। ऐसे प्रभु श्री राम कहते हैं कि अति प्रिय मोह यहाँ के वासी। अयोध्या वासियों को भले 2 वक्त की रोटी नसीब न हो, तन पे शुद्ध कपड़ा न हो, लेकिन वह हिंदुस्तान में नहीं बल्कि विश्व में सर उठाकर कहता है कि मैं उस अयोध्या का वासी हूँ जहाँ प्रेम
वैराग्य और ज्ञान का साक्षात्कार संगम है। प्रेम तो क्या कहना है, प्रभु श्री राम आचरण करके बताए हैं कि हमारे अनुकरण करेगा जो भी आचरण का, वह इस समाज में एक उदाहरण के रूप में जाना जाएगा, एग्जाम्पल के रूप में जाना जाएगा। अपने व्यक्तित्व के द्वारा पूरे विश्व में पूजनीय बनेगा। मनुष्य पूजनीय नहीं होता है, व्यक्ति पूजनीय नहीं होता है, बल्कि उसका व्यक्तित्व पूजनीय होता है। ऐसे अयोध्या की महिमा बगल में माँ सरजू कल कल छल छल निनाद करती है, जिसके बारे में तुलसीदास जी ने लिखा है कि कोटि कल्प काशी बसे मथुरा कल्प हजार, एक निमिष सरजू बसे तुले न तुलसीदास। और जगह और तीर्थों में कुछ वर्ष वास किया जाए, लेकिन श्रीधाम अयोध्या में कुछ क्षण भी वास मिल जाए, निवास मिल जाए, सरजू का किनारा हो जाए, तो निश्चित रूप से हमारा भविष्य सुधर जाएगा, सज जाएगा, संवर जाएगा। यहाँ पर आप गलियों में घूमिएगा, अयोध्या की महिमा है, जहाँ भी जाइएगा सीताराम की ध्वनि आपके कानों में आएगी। भजन करें या न करें, कहीं सुनई प्रभु फल एका, कहने का जो फल मिलता है श्रवण करने का भी फल मिलता है। गीता में तो भगवान ने यहाँ तक कह दिया कि यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ति कलियोरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। हे धनंजय, अंत समय में जो मेरा स्मरण करता हुआ शरीर छोड़ता है, जिस भाव से भावित होकर स्मरण करता हुआ शरीर छोड़ता है, उस भाव से भावित होकर मैं उसी जन्म जोनि को प्रदान करता हूं। अयोध्या में रहने का सबसे बड़ा ये है कि राम नाम मंत्र नहीं है, महामंत्र है। दुनिया के जितने मंत्र हैं वो मंत्र हैं, लेकिन राम नाम महामंत्र है। और यहाँ के गलियों में संतों के मुख से ही नहीं, हनुमान के साक्षात प्रतिमूर्ति, बंदरों के स्वभाव से नहीं, बल्कि अयोध्या के कण कण से, वृक्षों के पत्ते पत्ते से, जैसे सबरी के आश्रम में सबरी के उपले से राम नाम निकलता था, वैसे यदि थोड़ा भी भाव सागर में आप गोता लगाकर भाव प्रदेश में आप प्रवेश करके अनुभव करिए तो अनुभूति होगी। राम नाम का बराबर उच्चारण यहाँ होता रहता है और स्मरण होगा। अंत में हमारा आपका सबका कल्याण होगा, इसमें थोड़ा भी संदेह नहीं है। इसलिए अयोध्या की महिमा जितनी भी कही जाए कम है, जितनी भी कही जाए कम है। जहाँ आने के लिए प्रभु श्री राम भी लालायित रहते हैं। जय श्री राम। आप सबों को जय श्री राम।